बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। यानी कायनात क्या असल बनाने का परवरदिगार का मकसद क्या है? यही पांच है। कौन है वो पांच? खैरुन्निसा यानी सैयदा बीबी फातिमा। अब शोरा की वो तरतीब के हिसाब से वैसे नाम लिखे गए हैं, लेकिन असल बात यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा बीबी फातिमा जहरा, इमाम हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। हजरत अली की जाते मुबारक को समझना है और निस्बत रसूल को समझना है तो आपको समझ में आएगा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा क्या है। सबसे पहली चीज, मेरे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी और अली की असल एक ही जगह है। फरमाया कि जिस नूर से मुझे बनाया गया उसी नूर से अली को बनाया गया। और अली का जो नूर है वो दरअसल नबी का नूर है, और नबी का जो नूर है वो दरअसल अल्लाह का नूर है। अल्लाह के नूर से बने नबी का नूर, नबी के नूर से बना अली का नूर, और ये दोनों के नूर से बने बीबी फातिमा, हसन और हुसैन। असल क्या है? आदमी की जो है असल होता है। हमारी असल क्या है कि हम मुसलमान। अब कोई सैयद है, कोई शेख है, कोई पठान है, वो अलग है, लेकिन असल क्या है हमारी? हम मुसलमान हैं। तो आदमी के असल इंपॉर्टेंट है। तो अली की असल क्या है? वही नूर है जिस नूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। और आखाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं इल्म का समंदर हूं और अली उसका एक हिस्सा है। मैं एक दरिया हूं, इल्म का दरिया हूं, उसकी एक नहर अली है, एक ब्रांच अली है। मैं एक जंगल हूं, उसका एक बाग अली है। मैं सहरा हूं, इल्म का सहरा हूं। सहरा में मतलब डेजर्ट। डेजर्ट में कितने दाने होते कोई गिन सकता? नहीं गिन सकता। इतना बड़ा इल्म है यानी मेरा। लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया अली उसका एक बड़ा सा पहाड़ है या टिब्बा है, नहीं फरमाया। सरकार ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। शहर में क्या होता है? शहर में हर चीज अवेलेबल होती है। अगर गांव वालों को भी कुछ लेना है तो लोग शहर को आते, शहर में मिल जाता है। और गांव की जो ज़राअत है जो बनी हुई है वो भी बिकने कहाँ आती? शहर में ही आती। शहर में बड़ी बिल्डिंग भी रहती, छोटी बिल्डिंग भी रहती, गरीब भी रहता, अमीर भी रहता, कार भी रहती, मोटरसाइकिल भी रहती, ऑटो भी रहता, रिक्शा भी रहता, हर चीज रहती। दवाएं भी शहर में मिलते, दवाखाने भी शहर में मिलते,
कॉलेजेस भी शहर में मिल जाते, स्कूल भी शहर में मिल जाते, बोर्डिंग भी मिल जाती, हॉस्टल भी मिल जाते, हर चीज शहर में। इल्म चाहिए तो शहर को आता। शहर में हर वजह के इंस्टीट्यूट्स हैं, स्किल डेवलपमेंट के, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं, फार्मेसी के हैं, एरोनॉटिक्स के हैं, आर्किटेक्चर के, हर वजह का इल्म कहाँ मिलता? शहर में। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हुआ, सहाबा इकराम ने जाके हजरत अली से कहा, मुबारक हो, हुजूर ने फरमाया कि आप हुजूर इल्म का शहर है और आप उसके दरवाजा हैं। तो हजरत अली ने फरमाया कि अगर हुजूर ने इस तरह इरशाद फरमाया है तो फिर जिब्राइल मेरे पास 2 बार आते, हुजूर के पास 1 बार आते। हाँ, ऐसा कैसा बोल दिए? बोले हाँ, मेरे पास 2 बार आते, हुजूर के पास 1 बार आते। बोले चलो हुजूर के पास। हुजूर के पास लेके गए, जाके शिकायत की, सरकार देखिए अली क्या बोल रहे, जिब्राइल 2 बार आते कहते अली के पास और आपके पास 1 बार आते। तो हुजूर ने फरमाया, अली इसकी वजाहत दो, क्या मायने है तुम्हारे बोलने के? तो बोले या रसूलल्लाह, आप इल्म का शहर है और जिब्राइल इल्म लेकर आते हैं, कुरान लेकर आते हैं, तो जाते वक्त दरवाजे पे से जाते, फिर आपसे मुलाकात करते, वापिस आते तो फिर दरवाजे पे मैं ठहरा हुआ हूं, मेरे से 2 बार मुलाकात होती, आपसे 1 बार मुलाकात। हुजूर ने फिर मुस्कुरा दिया, फरमाया अली बिल्कुल सही कहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। लोगों ने आजमाना शुरू कर दिया कि आप इल्म के दरवाजा हैं, तो ये बताइए वो बताइए, बगैर सवालात करना शुरू कर दिए। हजरत अली ने उनके हर एक का जवाब दिया। एक आया, हजरत अली जो है घोड़ा अपना तैयार कर रहे हैं, कहीं सफर पे जा रहे हैं, तो वहां पर आकर उसने पूछा कि कोई एक ऐसी आदत बताइए कि 2 से तकसीम करते जाएं, डिवाइड करते जाएं तो 0 आ जाए, या कोई भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 0 आ जाए। तो हजरत अली ने फरमाया, ये बता हफ्ते में कितने दिन होते? तो बोले 7। बोले 1 महीने में दिन कितने होते? बोले 30। साल में कितने महीने होते? बोले 12। तो बोले 7 को मल्टीप्लाई कर 30 से, 30 को मल्टीप्लाई कर 12 से, क्या फिगर आया? 2520। अब इसको डिवाइड करते जा, 2 से डिवाइड कर 0 आ जाएगा। देखो कैसे कैसे सवालात करें। कोई और दूसरा रास्ता बताओ इससे हटके। हजरत अली ने फरमाया, पढ़, 1 2 3 पढ़, 10 तक पढ़। वो पढ़ना शुरू किया। अब अरब था ना, तो अरब था तो अब 1 2 3 उर्दू में तो नहीं बोला हूँगा, इंग्लिश में 1 2 3 4 भी नहीं बोला हूँगा। हजरत अली से बोला, वाहिद, इत्नेन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, तमानिया, तिसा, अशरा। 1 को बोलते वाहिद, 2 को बोलते इत्नेन, 3 को बोलते सलासा, 4 को बोलते अरबा, 5 को बोलते खमसा, 6 को बोलते सित्ता, 7 को बोलते सबा, 8 को बोलते तमानिया, 9 को बोलते तीसा, 10 को बोलते अशरा। अब हजरत अली ने फरमाया
जितने ऐन वाले हैं लिखने में, ऐन वाले हैं उसको अलग कर दे। वाहिद, वाव अलीफ है दाल, ऐन है नी, निकाल दे। इतने अलीफ ते ये नून, तीन ऐन है नी, निकाल दे। सलासा से अलीफ से लाम है, ऐन है, निकाल दे। अरबा, अलीफ रे बे ऐन, अरबा, एक आ गया, रख ले। चार रख ले उठा के। खमसा, ऐन है नी है, खैन सीन मेम मीम है, खमसा नी है। सित्ता, सीन ते तजदीद है, नी है। सबा, सात, सीन बे ऐन। आपको मैं ये समझा रहा हूं, देखो इल्म कैसे बता रहे हजरत अली, सिंप्लीफाई करके। ऐन है बोले हैन है, रखो। तमानिया, समानिया भी बोलते, तमानिया भी बोलते। तीन मीम अलीफ नून ये है, तमानिया, ऐन है नी है। तिसा, तिसा, ते सीन ऐन, नौ। तो ऐन वाला है, इसको हटा दे। तो कोई कितने हो गए ऐन वाले? 4, 7, 9। अब फरमाया इसको अशरा से यानी 10 से ज़रब दे, मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा 2520 अगेन। ऐसे समझाया। 1400 साल पहले मैथमेटिक्स, ग्रामर, अलगोरिथम सब मालूम है हजरत अली को। रास्ते में दो लोग जा रहे थे, सफर कर रहे थे, तीसरा आदमी भी मिल गया, 3 आदमी मिल गए। तीनों मिलके जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी तो बोले भाई चलो बैठो खाना खा लेंगे। एक जने के पास 3 रोटी थे, एक जने के पास 5 रोटी थे, एक के पास कुछ भी रोटी नहीं थी, जो मिला बाद में आके। बोले आप लोग खा लीजिए, मेरे पास रोटी नहीं। बोले ऐसा कैसा, सब मिल बैठ के खाएंगे। चलो, सब रोटियों के 3-3 हिस्से कर दिए, 3-3 हिस्से कर दिए। तो एक के पास थे 3, एक के पास थे 5, 3-3 कर दिए तो कितने बन गए? 24 हिस्से हो गए। तीनों जो है 8-8 हिस्से ले लिए, 8-8 हिस्से खाना खा लिए, रोटी खा लिए। वो जो तीसरा वाला जिसके पास रोटी नहीं थी, उन्हें जो है खुश होके अपनी तरफ से 8 दिरहम दिया। बोला मेरी तरफ से तोहफा, मैं रोटी नहीं लाया था, आप लोगों की रोटी खा लिया, लिहाजा ये आप लोगों के लिए है। तो जो 5 रोटी दिया था उन्हें 5 अपने पास रख लिया, 3 रोटी वाले को 3 दीनार दे दिया। उन्हें जो है बोला नहीं ये कैसा, मिल बैठ के खाए, 50-50 हो ना, 4 तू ले 4 मेरे को ले, मेरे को 3 कह दे रहा। तू तेरे पास 3 रोटी थे, तेरे 3 दिया, मेरे पास 5 थे, मैं 5 रखा। बोले नहीं 50-50 होना। अब दोनों में बहस हो गई। बोले चलो अली के पास जाएंगे, हिसाब करेंगे, इंसाफ होगा। हजरत अली के पास आए, हजरत अली से अर्ज किया ये मसला है। तो जो 3 रोटी वाले को 3 दिरहम मिले थे, उसको हजरत अली बोले खामोशी से रख ले, वरना तेरे को 1 ही दिरहम मिलेगा। फिर खामोशी से रख ले, शुक्रगुजार कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर। बोले नहीं, मेरे को हिसाब समझाओ आप, भले ही मेरे को 1 दिरहम मिले कोई गम नहीं है, लेकिन हिसाब होना मेरे को। तो हजरत अली ने फरमाया कितने रोटियां थी? बोले मेरे पास 3, उसके पास कितने थे? 5। ठीक है, 5 थे ना, ठीक है 5। टोटल कितने बन गए?
बोले 24। सब जने कितने कितने खाए? 8-8। तो तेरी रोटी के 3 रोटी के 9 हिस्से बने। तेरी 3 रोटी के 9 हिस्से बने। 9 में से 8 खा लिया, 1 मेहमान को खिलाया। इसके 15 हिस्से बने थे, 5 रोटी थे, 3 से हिस्सों से मिला के 15 हिस्से बने थे। इन्हें 8 खाया, 7 इसको दे दिया मेहमान को। लिहाजा 1 हिस्से का अगर 1 दिरहम अगर माने जाए तो तेरे को 1 ही दिरहम मिलेगा, इसको 7 दिरहम मिलेंगे। अना मदीनतुल वाली बाबा, कैसा हिसाब कर दिया सेकंडों में। उन्हें बोला नहीं, मेरा हक अगर 1 दिरहम बन रहा तो मैं 1 ही दिरहम ले लूंगा, मैं इसमें खुश हूं, मेरे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, चलेगा। एक औरत की शादी हुई और शादी के बाद अरब जमाने में बड़ी उम्र की औरतें भी छोटे उम्र के बच्चों से भी शादी करते थे। उसकी शादी हो गई। जैसे शौहर उसके करीब आता, वो औरत जो है बेचैन हो जाती है और वो शौहर जो है उससे नफरत करके बाहर चले जाता कमरे। रोज यही हो रहा, शौहर आ रहा करीब और उसको छोड़ रहा और चले जा रहा। औरत को आगा गुस्सा, बोले चलो अली के पास जाएंगे, ये माजरा क्या है, मेरे से मिलने ही नहीं आ रहा है, करीब ही नहीं आ रहा मेरे। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू के अब इल्म का अंदाजा फरमाइए। हजरत अली जब दोनों को देखे तो वो औरत को कोने में लेके गए। लेके जाकर आपने फरमाया, ए खातून, तू आलम जाहिलियत में, जब इस्लाम नहीं आया था, आलम जाहिलियत में तू अपने एक चिचाजाद भाई से बहुत मोहब्बत करती थी और उससे जिनाकारी की तूने, उससे एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चे को सारे खानदान में तुझे बदनामी होगी, इसीलिए तू कचरे की कुंडी की तरफ उसको डाल दी, बच्चे कपड़े में लपट के। लेकिन तू रो रही थी अपने बच्चे को जुदा होने से देखने के लिए, और दूर तक जाते हुए वो बच्चे को देखते रही। लेकिन अचानक एक कुत्ता आया और वो बच्चे की तरफ लपका, बच्चे को काटना चाहा। तूने पत्थर उठाकर उस कुत्ते को मारने की कोशिश की, कुत्ता भाग गया, बच्चे के सर पे मार लग गया। पंद्रह 20 साल पुरानी बात, जो उसकी और उसकी मां के बीच में राज था। हजरत अली उससे मिले तो उसका सारा राज खोल दिया, पूरा राज खोल दिया। बोले आ इधर आ। औरत को बुलाया, वो जो शौहर था उसका, वो शौहर को बोला अपनी अमामा को उतार, शमला बना हुआ था, अमामा को उतार। अमामा उतारा तो सर पे एक जख्म का निशान, जैसा बचपन में कोई माल लग गया तो कट जाता नहीं, वैसा निशान था। बोले ऐ औरत, अल्लाह तुझे हरामकारी से बचा रही थी, ये वही बच्चा है जिसको तूने जो है कचरे की कुंडी में फेंक आया, इसीलिए वो करीब नहीं आ सक रहा, मां से कैसे जिना करेगा। ये है अली का इल्म, ये अली का इल्म। हजरत अली एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे, साथ में इब्ने मलजम भी है जो बाद में हजरत अली को शहीद किया, गुलाम बन के फिरता था पीछे। उसने कहा कि पानी हो गया है, रास्ता बिल्कुल वीरान है,
प्यास बहुत लग रही है अली, मेरे को पानी होना। तो हजरत अली बोले हो जाएगा इंतजाम, फिक्र मत कर। हजरत अली आगे बढ़े उस शहर की तरफ जो शीरो शहर वीरान हो गया था। वहां पर कुछ खबरें थी। एक खबर के पास गए, जाके कहा ए फुला बिन फुला। उस खबर वाले का नाम ले रहे हजरत अली। वीरान में पहली मर्तबा है खबर पे पहुंचे और फरमा रहे ए फुला बिन फुला। मान लीजिए उसका नाम मसलन अब्दुल्ला था, उसके दादा का नाम, बा का नाम अब्दुल रहमान था, दादा का नाम अब्दुल लतीफ था, परदादा का नाम मान लीजिए अब्दुल रहीम था। तब हजरत अली फरमा रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल रहमान इब्ने अब्दुल लतीफ इब्ने अब्दुल रहीम इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला। आदम अलैहिस्सलाम तक उसका शिजरा गिन दिए। एक अननोन खबर वीराने में, रास्ते में, जंगल में मिली, उसका शिजरा खोल दिया और फरमाया बता ए साहिब खबर, जरा आगे थोड़ा आगे, बता ए साहिब खबर, पानी कहां मिलेगा पीने के लायक? पानी कहां मिलेगा? तो उस खबर से आवाज आई फुला जगह जाओ, ऐसा सीधे हाथ जाओ, यहां जाओ, वहां पर पानी है। उस जगह पर पहुंचे तो एक छोटी सी जो है बौली के जैसा बना हुआ था, ढक्कन जैसा लगा हुआ था, पत्थर था, पत्थर हटाया तो अंदर से पानी का छोटी बोली मिल गई, पानी पी लिया। इब्ने मुल्जिम ने कहा अली आपको इसका शजरा, एक अननोन खबर का शजरा आदम अलैहिस्सलाम तक मालूम था, तो फिर पानी के बारे में इससे क्यों पूछा? फरमाया न सिर्फ ये पानी जो अभी तुम पी रहे हो, बल्कि दुनिया में कहां कहां किधर किधर पानी है, कौन से तबख में है, कितनी डागोन में है, कितनी ऊंचाई पे है, कहां से नहर बहती है, कहां से झरना निकलता है, दुनिया भर में अली को उसका इल्म है। यही नहीं बल्कि जन्नत के कितने नहरें हैं, जन्नत में कितने जगह पर तालाब है, वो भी मुझे इल्म है। आसमानों में कहां क्या है वो भी मुझे इल्म है। दुनिया के तुमको रास्ते नहीं उतने नहीं मालूम जितने आसमानी रास्ते मुझे मालूम है। तो पूछा फिर पूछे क्यों? उस खबर से उसका शिजरा आदम अलैहिस्सलाम तक गिन के उससे पूछे क्यों? फरमाया अपने नफ्स को जलील करने के लिए पूछा। मेरा नफ्स ये ना बोले कि मैं अली को सब कुछ मालूम है, तो उससे सवाल करके अपने नफ्स को मैंने जलील किया, इसीलिए पूछा। अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुआ, ये है अली का इल्म। आसमानों के रास्ते, आसमानों के झरने, जमीन के तबख में कहां कहां पानी है अली को मालूम है। खुतबे में खड़े हो गए हजरत अली कूफे की मस्जिद में, फरमाया सलूनी, पूछा सवाल करो मुझसे, क़ियामत तक क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, वो सब कुछ मैं बता सकता हूं। इससे पहले कि मैं गुम हो जाऊं, यानी मेरा इंतकाल हो जाए, मुझसे पूछ लो, क्या पूछना है पूछ लो। आज जो हमको अहादीस की किताबों में जो हजरत अली का इल्म का जो मालूमात हुआ ना, वो बिल्कुल 0.001 भी नहीं है। अगर पूरा इल्म अगर पहुंच जाता, अभी हजरत अली को पहचान नहीं सक रहे, अभी हजरत अली को पहचान नहीं सक रहे, बल्कि अली के दौर में भी नहीं पहचाने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली
तुम्हारा मामला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कुछ लोग गुलू कर गए और काफिर बन गए। कुछ लोगों ने अदावत की, दुश्मनी की, वो भी जहन्नुम का ठिकाना पाया। कुछ लोग ईसा को सही माने में अल्लाह का नबी और रसूल जाना, वो जन्नत में पहुंचने वाले हैं। वैसे ही तुम्हारा मामला है अली, तुम्हारा भी मामला वही है। तुम्हारी मोहब्बत में गुलू कर जाने वाले जहन्नुमी होंगे, तुमसे अदावत रखने वाले जहन्नुमी होंगे, जो तुमको तुम्हारे मुकाम को समझे वो जन्नत के हकदार बनेंगे। जो तुमको सही माने में चाहेंगे वो जन्नत के हकदार बनेंगे। चुनाचे हुआ ये हजरत अली के सामने ही हो गया। अभी भी है दुनिया में वो मानने वाले मौजूद हैं, उनको बोलते हैं नुसेरी फिरका। क्या बोलते हैं? नुसेरी फिरका। वो लोग क्या बोलते हैं? हजरत अली खुदा है, हजरत अली खुदा है। चुनाचे हजरत अली के सामने आके बोले क्या आप खुदा है? हजरत अली ने उनको बुलाया, उनको तंबी की, समझाया, समझे नहीं, वही बोलते रहे आप खुदा। हजरत अली को जलाल आया। हजरत अली ने उनको फरमाया उनको जला दो, आग लगाओ, जला दो, सर भी खलम मत करो, जला के राख कर दो। तो जब उनको जलाया तो उन्होंने कहा अब तो हमारा अकीदा और मजबूत हो गया। बोले वो कैसे? मैं तुझे सजा दे रहा हूं। तो बोले अल्लाह ने दोजख बनाई जलाने के लिए, हमारा अकीदा और मजबूत हो गया, अल्लाह ही जला सकता, लिहाजा आप जला रहे हैं, लिहाजा आप ही खुदा है, कोई जला नहीं सकता। जलाने की सजा तो अल्लाह ने फरमाया मेरा हक है, आप जला रहे हैं तो माने आप ही खुदा है। वो है नुसेरी फिरका। आज भी सीरिया वगैरह में है जो हजरत अली को खुदा समझते। शाम में है नुसेरी। कुछ रावजी भी है, वो लोगों के भी अशार में अगर आप सुनेंगे, शायरियों में नौजुबिल्लाह हजरत अली को खुदा जैसा आप बताना शुरू कर देंगे। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात, हम सूफियाने किराम के मानने वाले, हम औलिया अल्लाह के मानने वाले, तसव्वुफ को मानने वाले, हमारा अकीदा ये है कि अली का जब ये मुकाम और मर्तबा है, अली का ये इल्म का मामला है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या होगा? जब एक गुलाम का आलम ये है तो मौला का आलम क्या होगा? ये मुकाम हजरत अली की फजीलतें इतनी हैं, इतनी फजीलतें हैं, अगर उसको सही मायने में कोई उस्ताद के पास नहीं सुने, मुर्शिद के आगे सामने नहीं सुने, भटक जाता नहीं, या तो शिया बन जाता या नुसेरी बन जाता। लेकिन हम सहाबा किराम को भी मानते हैं और हम अहले बैत अतहार के भी चाहने वाले हैं। और अहले बैत अतहार को सहाबा किराम जी जान से चाहते थे, जी जान से चाहते। जहां ये हदीस है कि मेरा नूर अली का नूर एक है, असल नूर है, नूर से सारी कायनात बनी, रसूलुल्लाह की नूर से सारी कायनात बनी, तो मट्ठी भी बनी तो हुजूर के नूर से बनी।
और एक पुराने बुढ़ियों की कहावत रहती के पास, जहां की मिट्टी थी वहीं चले गई। बोलते थे ना पुराने बुढ़िया, जहां की मिट्टी थी वहीं चले गए। अच्छा खासा हज को गए, अचानक मालूम हुआ मदीने में इंतकाल हो गया, वहीं दफन हो गया। तो बोलते अल्लाह क्या नसीब लाए, जहां की मिट्टी थी वहीं चले गए। एक मुरीद शरीफ साहब बंबई में हिजरत करके चले गए थे। मियां बीवी दोनों चले गए, बच्चों के पास बंबई में रह गए, लेकिन दिल में आरज़ू थी कि मैं रियाज मदीना मिस्रीगंज में दफन होऊंगा। इंतकाल हुआ और आ गई मट्टी कहां, रियाज मदीना में आ गई। कोई असबाब नहीं थे, कोई शक्ल नहीं थी कि उनकी तदफीन रियाज मदीना में होगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, यहिया सरकार ने उन पर ऐसा करम किया कि उनकी मट्टी आ गई रियाज मदीना में, दफन हो गए रियाज मदीना में। और रियाज मदीना क्या है? दरअसल मदीना है। रियाज मदीना क्या है? मदीना है। रियाज मदीना का मतलब यह होता है कि मदीने की करी, कैरी। एक बाग में एक छोटा सा एरिया बनाते, टमाटर का एक जगह बनाते, फूलों का एक जगह बनाते, बैगन का एक जगह बनाते, उसको बोलते कैरियां बनते। ये भाई ये फूलों की कैरी है, ये जाम की कैरी है, ये आम की कैरी है। वैसी एक जन्नत की कैरी क्या है? रियाज मदीना है। रियाज मदीना की मीनिंग क्या है? मदीने की करी, कैरी एक पार्ट ऑफ मदीना है। एक जमीन का हिस्सा है जो मदीने का है, वो है रियाज मदीना। यहिया सरकार के सामने जमीन का पूरा पेपर रख दिया गया था। बोले फतेह दरवाजे से लेके जहानुमा तक सरकार पूरी जमीन ले लीजिए, ये हमारी है, नवाबा थे, कुछ मुआवजा मत दीजिए, आप रख लीजिए। हजरत ने फरमाया नहीं, मैं मुआवजा दूंगा, मैं दूंगा, पैसे दूंगा। और पेंसिल से मार्क की, ये ऐसा इतना हिस्सा मेरे को देना, ये है मेरा हिस्सा। वही हिस्से में आज है रियाज मदीना। और कुछ लोग दफन हो गए कहीं बाहर। एक सैयद अब्दुल रहमान साहब थे, उनके खानदान वाले बोले नहीं भाई, हमारी बाग की परमानेंट हम खबर बनाना चाहते, मिस्रीगंज में परमानेंट बनाने नहीं दे रहे, लिहाजा वो कहीं किले में कहीं दफन हो गए। एक हमारे चाचा ने ख्वाब में देखा कि एक जगह खबर खुजरी रियाज मदीना मिस्रीगंज में। तो बोले क्या हुआ? बोले अब्दुल रहमान साहब वहां दफन हो गए, यहिया सरकार उनकी रूह को यहाँ मुंतकिल कर ले रहे। हमारे एक अंकल थे, जिलानी अंकल फूफा, उनका इंतकाल रियाज में हुआ। एक हमारे भाई ने ख्वाब में देखा कि दादा हजरत के घर में बैठे हुए हैं। पूछा अंकल आप यहाँ कैसे? आपका इंतकाल तो रियाज में हो गया, आप यहाँ बैठे हुए? बोले अरे मियाँ तुम्हारे दादा मेरे को रियाज में रहने देते, वहां से ला लिए मेरे को यहाँ पर, हैदराबाद मुंतकिल कर लिए अपने साथ, अपने पास बुला लिए। तो हम कहीं भी दफन होंगे तो हमारी रूह अगर हमारी यहिया सरकार से मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह रियाज मदीना के मैदान में ही हमारी रूह रहेगी इंशाअल्लाह। लोगों ने ख्वाब में देखा कि यहिया सरकार की मज़ार मुबारक है, उसके अतराफ में ब्लैंकेटा ओढ़ लेके हुसैनी सरकार भी लेटे हुए हैं, ख्वाजा मियां साहब भी लेटे हुए हैं, फलां साहब भी लेटे हुए हैं, सब पूरे चबूतरे में एक साथ लेटे हुए हैं पूरे यहिया सरकार के पास। एक साहब ख्वाब में देखे, आकर बोले कि रोज साहब हुसैनी सरकार हमको रोजाना ले लेके दावता खिलाते फिरते रहते हैं। बहुत साहब के पास उनके माँ ने या उनकी बीवी ने या किसी ने ख्वाब में देखा कि हुसैनी सरकार रोजाना दावता खिला लेते फिर रहे उनको।
बोले हम दिन तमाम हुसैनी सरकार के साथ रहते, शाम में जाके अपनी खबर में सो जाते, रहते दिन तमाम हुसैनी सरकार के साथ। ये अली के लाल हैं, ये अली के लाल हैं। एक बुजुर्ग रोजाना असर के बाद पैदल 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 निकल जाते। एक मुरीद देखा है, क्या है भाई रोजाना कार से चले आते हैं, उन्हें पीछा करा पीछा करा पीछा करा पीछा करा, देखे अचानक कुछ गली मुड़ी, अचानक मदीने में पहुंच गया। सामने मुर्शद सामने, पीछे मुरीद, मदीना पहुंच गया। जैसे मदीना पहुंचा उसको पलट के देखे, तू कब आया? बोले आपके पीछे पीछे आ गया। बोले खबरदार किसी को बोलना नहीं, साथ रहे। साथ रहा, फिर वापिस पलटे, गलियों से आए, देखे अपने घर में वापिस आ गया। मुल्के दक्कन से सीधा ले जाती है मदीना, एक ऐसी भी गली है यहिया तेरी गली में। मुल्के दक्कन से सीधा ले जाती है मदीना, एक ऐसी भी गली है यहिया तेरी गली में। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। और ये काम हजरत अली ने फिर आगे भी किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर हो, या हजरत उमर फारूक का दौर हो, या हजरत उस्मान गनी का दौर हो, हर जगह आपने मशवरे दिए। जंग के लिए इतने हजार सिपाही जा रहे। हजरत उमर के पास खत आया कि फौज भिजाओ। हजरत अली बैठे, फरमा रहे उमर इतनी ज्यादा भिजाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी भिजाओ, 200-300 भिजाओ, फतेह हमारी होने वाली है। बोले मैंने हुजूर से सुना था कि इतनी फौज जाएगी और कामयाबी मिलेगी। हजरत उमर ये नहीं बोले कि अली वहां तो इतना रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं, उन्होंने खत में लिख दिया अली के मशवरे के मुताबिक इतने ही फौजी रवाना कर रहा हूं। उतने फौजी गए, कामयाबी मिल गई। जितने हजरत अली बोले वही करे। हजरत अली ने फरमाया कि मेरा इल्म इतना बड़ा है कि खाली मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर करूं तो 70 ऊंट भर के किताबें बन जाए। जरा थोड़ा जगह दीजिए भाई, पीछे लेट आए वालों को अंदर जाने दीजिए, अंदर जाइए। आप लोग भी थोड़ा जरा और करीब आ जाओ, जरा जरा कैमरे से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। 70 ऊंट भर के किताबें आ जाएं, इतना बड़ा लिख दूं, इतनी तफसीर लिख दूं, ये है हजरत अली का मामला। हजरत अली तो छोड़िए, ये जो फैजान है अली आगे बढ़ा। हम सब मुरीद हैं किसके? अली के। और अली मुरीद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने खादरी है, चिश्ती है, ये सब किसके मसल में पहुंचे? हजरत अली तक पहुंचे। हजरत अली से मिला रसूलुल्लाह का दामन।
इसीलिए बोले बतू फैले दामन मुर्तुजा, बोलिए बतू फैले दामन मुर्तुजा, मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिला, मैं बताऊं जो अली मिले तो नबी मिले, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। तो वो इल्म, वो फैजान जारी रहा। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही दिल्ली में जो सरकार है, हमारे वे वीर हैं चिश्तिया सिलसिले में, उनके एक उस्ताद थे, उनके पास कोई भी जाता, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया कि मैं गया, जाके मैं एक ही पारा पढ़ा उनके पास, हिफ्ज किया एक पारा, 29 पारे खुद ब खुद हाफिज बन गया, 29 पारे खुद ब खुद हाफिज बन गया, 29 पारे खुद ब खुद हाफिज बन गया। कैसा इल्म है, ये इल्म जबान से नहीं, ये इल्म लिखत पढ़ाई से नहीं, ये इल्म आंखों से पिलाए जाते हैं, नजरों से पी रहा हूं मैं खाना जाके क्या करूं, ऐसी पिलाई आपने मैं खाना जाके क्या करूं, नजरों से पी रहा हूं मैं खाना जाके क्या करूं। तो उन्होंने कहा आपके पास इतना इल्म है, अपने उस्ताद से कहा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने, आपके पास इतना इल्म है, आप तफसीर लिखिए। तो कुछ महीने गुजरे, उसके बाद उन्होंने गया, वहां जाकर देखा तो एक पेपरों का एक ढिगार लगा हुआ कमरे में। बोले निजामुद्दीन ये तूने क्या काम मुझको दे दिया, मैं तफसीर लिख रहा हूं लेकिन दूसरे चीजों में वक्त ही नहीं मिल रहा मुझे, ये पेपरों का अंबार दे, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मैं तफसीर कर रहा हूं, आधी भी नहीं हुई अभी, पूरी कुरान बाकी है, इतना लिख दिया। अहमद रजा खान साहब ने वज़ुहा की तफसीर की, 1000 पेज की करनी, उनके वालिद ने की अलम नशरा की 1000 पेज की तफसीर करी। हजरत अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा सरकार के शागिर्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर लिखी, कई पेजों पे लिखी। तफसीर लिख दी पूरी, तफसीर सिद्दीकी लिख दी। सैयद उमर साहब हजरत तफसीर खादरिया लिख दी। किसके शागिर्द थे? ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के शागिर्द। और ये बोलते हैं क्या वो कहते हैं कि ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का इल्म ऐसा है, ऐसे हाफिज कुरान है, ऐसे आलिम दीन है कि जब हम कोई मसला पूछने जाते हैं, कौन बोल रही है? जो तफसीरां लिख दिए, और जिसको अहमद रजा खान साहब ने सैयद उमर साहब को इमाम लिखा,
इमाम सैयद उमर, जिसको पूरी दुनिया इमाम बोली, उन्होंने इमाम लिखे सैयद उमर को। सैयद उमर साहब खिल्ला बोल रहे मेरे इमाम ख्वाजा महबूब अल्लाह है। बोले कि अगर मैं और अब्दुल कदीर सिद्दीकी में कोई इल्मी बात होती और हम सवाल करने पहुंचते तो ख्वाजा सरकार उसे ऐसे समझा देते थे, हमको लगता था कि हम खतरा है, खतरा, ड्रॉप है ड्रॉप, और ख्वाजा महबूब अल्लाह समंदर है। वो इल्म था मेरे ख्वाजा महबूब अल्लाह से। इसीलिए पीरो मुर्शद उस्मानिया सरकार ने फरमाया, क्या फरमाया? वाकिफ सिर इल्लल्लाह हजरत ख्वाजा महबूब अल्लाह। इल्लल्लाह का जो सिर है, जो असल है, इल्लल्लाह क्या है, उसके वाकिफकार है ख्वाजा महबूब अल्लाह से। वो इल्म था ख्वाजा महबूब अल्लाह से। आपके सुसर ये मोटी एक किताब दी है, बोले ख्वाजा मियाँ ये पढ़ो, बहुत अच्छी किताब। वो लिए, सुबह में वापस करा दी। कुछ दिनों के बाद मुलाकात हुई, पूछा ख्वाजा मियाँ वो किताब भिजाया था हमें, आप एक रात में वापस कर दिए, पढ़ लिया? कोई 100 पेजों की किताब। बोले जी हाँ पढ़ लिया। हैरान हो, इतनी मोटी किताब को एक रात में कैसा पढ़ लिया? बोले वो अब आजमा रहे, वाकई पढ़े या नहीं पढ़े। बोले वो फुला मजमून में जो है क्या कैसा दिखा आपको? बोले हाँ फुला मजमून में फुला पेज पे ये ऐसा ऐसा लिखा गया, और ये उन्होंने लिखा, फुला मुफस्सिर ने ऐसा लिखा, फुला मुफस्सिर ने ऐसा लिखा, फुला ने ऐसा लिखा, 10 और रेफरेंसों के साथ बोल दे रहे। वो मसला ऐसा था, ऐसा है, उसके मुतालिक फुला आलिम ने यूं कहा, फुला मुहद्दिस ने यूं कहा, फुला मुफस्सिर ने यूं कहा, और 10 रेफरेंसों के साथ वो भी बोल दे रहे। पूछ रहे एक मसला किताब के किसी भी कोने से, जहां से पूछ रहे बोल रहे। अब आजकल की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, रोबोट्स की दुनिया है। रोबोट के सामने से ऐसा स्कैन करता सीख किताब पढ़ लिया, सीख किताब पढ़ लिया, सीख किताब पढ़ लिया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा आगे ये मौला अली का इल्म आया है। ये फैजान अली का दरवाजा, इस दरवाजे से गए तो वो इल्म के खजाने लेकर आए। अब बात हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही से नीचे आई। आपके खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे पीर हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के मुरीद हजरत सदरुद्दीन औलिया, हमारे मुर्शद। 2 ब्रांचेस निकली, कई ब्रांचेस हैं, जिसमें से मोतबर जो ब्रांचेस है वो ये है। एक नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के मुरीद हैं ख्वाजा बंदा नवाज गुलबर्गा वाले, ख्वाजा बंदा नवाज बने नसीरुद्दीन चिराग देहलवी मुरीद और खलीफा। दूसरे हजरत सदरुद्दीन औलिया, उनका सिलसिला आया तो ख्वाजा बेकस नवाज ख्वाजा महबूब अल्लाह बन गया। तो गुलबर्गा से हमारा सिलसिला नहीं है, चिश्तिया सिलसिला हमारा नहीं है। अल्लाह के वली है वो जरूर, लेकिन हमारे पीरों में नहीं है, मुर्शद नहीं है। हमारे मुर्शद है सदरुद्दीन औलिया, उनके मुर्शद है नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, उनके मुर्शद है निजामुद्दीन महबूब इलाही, उनके मुर्शद है बाबा फरीदगंज शकर, उनके मुर्शद है ख्वाजा गरीब नवाज। हमारा सिलसिला चिश्तिया इधर है ऐसा। लेकिन हमारे तमाम जो वजीफे हैं, जो औराद हैं, वो सब तमाम के तमाम खादरिया सिलसिले के हैं। चिश्तिया सिलसिले में सिर्फ हम खवाली सुनते हैं, लेकिन वजीफे ज्यादा हमारे खादरिया सिलसिले के हैं।
इसीलिए हम लोग अपने नाम के साथ भी खादरी लगाते हैं। लेकिन है खादरी भी है, चिश्ती भी है, नक्शबंदी भी है, रफाई भी है, चारों सिलसिले हैं हमारे पास। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने अपने नाम के साथ खादरी लगाया, हम्बली भी लगाया। हम हम्बली हैं। और पूरी हिंदुस्तान में कोई खानखा नहीं है हम्बली खानखा सिवाय खाजीपुरे की खानखा। ख्वाजा महबूब अल्लाह के सिवा कोई दुनिया भर में कोई हम्बली वली नहीं है, खानखा नहीं। तो बहरहाल हजरत अली को पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इल्म अता फरमाया और फरमाया अली को देखना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। अली का अब हम तो हजरत अली को देख नहीं सकते, हम जैसे गुलामों के लिए फिर क्या फर्क इरशाद है, देख ही नहीं सकते हम। तो इरशाद हुआ अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली को याद करना इबादत, अली की सोबत में बैठना इबादत। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि अली को देखना, अली के चेहरे को देखना इबादत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली को बार बार देख रहे हैं, घूर रहे। बीबी आयशा ने पूछा, बाबा जान आप अली को इस तरह क्यों देख रहे थे? फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली को देखना भी इबादत है, मैं इबादत कर रहा हूं। और एक हदीस शरीफ है, अभी जो मैं बोल रहा था, जिसकी मिट्टी जहां है वहां जाती। हुजूर ने फरमाया मेरी जो जिस्म बना, असल तो रूह है, असल तो नूर है, लेकिन दुनिया में आए तो जिस्म भी बना ना। फरमाया मेरी मिट्टी अबू बकर उमर की मिट्टी एक ही जगह से ली गई, इसीलिए बाजुए रसूल में है। खबर कहाँ है? मज़ार मुबारक कहाँ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की, हजरत उमर की सरकार के कदमों में, पहलू में। तो ये हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात, ये हमारा अकीदा। और फरमाया, लंबा तो बन जा रहा, अच्छा थोड़ा और बोल रहे। फरमाया अना मदीनतुल हिक्म व अली बाबूहा, मैं हिकमत का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हिकमत का शहर। और फरमाया कि नबियों की एक इमारत बनी, उसकी बुनियाद रखी गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, जो दुनिया में आए। हर एक नबी ने अपनी एक ईंट रखी, वो ईंट होते 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 आखिरी एक ईंट बच गई थी, वो इमारत की, वो बिल्डिंग की। वो मैंने अपनी नबूवत से वो ईंट को भर दी, अब वो इमारत तकमील हो गई नबूवत की। और वो कितनी ऊंची इमारत है, और उस इमारत का दरवाजा अली है। हिकमत की इमारत बनी, जो नबियों के ईंट से बनी, हर नबी की एक ईंट। तो जब वो मूसा अलैहिस्सलाम तक वो पहुंची, तो उस इमारत की हाइट कहां तक पहुंच गई थी? तूर की ऊंची हो गई थी, तूर पहाड़ की ऊंचाई हो गई थी। अब अल्लाह से कलाम हो रहा तो उस ऊंचाई से हो रहा था, तूर की हाइट से हो रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तो आप तख्त पे उड़ने लगे, अल्लाह से कलाम होने लगा। तो अब वो फिजाओं तक, आसमानों तक उसकी रसाई हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए
तो ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से अल्लाह ने उठाकर कहां तक पहुंचा दिया? दूसरे आसमान पे बैठे हैं ईसा अलैहिस्सलाम। तो नहीं, ये नबूवत की इमारत अब दूसरे आसमान तक पहुंच गई। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो ये इमारत ला मका तक पहुंच गई। अर्श से भी आगे, जन्नत से भी आगे, आसमानों से भी आगे, ला मका तक पहुंच गई। अब गुफ्तगू कहां से हो रही है? ला मका से हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ला मका से तलब हुई, क्या है? सर ला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा से चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल गुलाब कमाली, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल गुलाब कमाली। ये कमाल मेरे सरकार दो जहां का अर्श से हो। और वहां जो कलाम हुआ, अल्लाह को हम जब पुकारते हैं तो क्या कहते हैं? सुभान, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान अल्लाह। यानी पाक है, हर ऐब से पाक, हर सूरत से पाक। अल्लाह की कोई सूरत है? नहीं, अल्लाह पाक है। अल्लाह कोई जिस्म के जैसा है? पाक। अल्लाह की कोई खास आवाज है? अल्लाह पाक। अल्लाह की कोई जबान है? कोई जबान नहीं। हर एक की जबान समझता अल्लाह, हर एक को जबान दिया अल्लाह। अल्लाह का कोई खास मुकाम है, यही रहते अल्लाह में, पाक है अल्लाह। अल्लाह हर जगह। अल्लाह की कोई स्टार्टिंग डेट है, अब से है? पाक है अल्लाह। कब से? हमेशा हमेशा से। अल्लाह की कोई डेट है या अब तक रहेंगे, लास्ट डेट ये है? नहीं, हमेशा हमेशा रहेंगे अल्लाह। अल्लाह हर चीज से पाक। अल्लाह का ना कोई शेप है, ना कोई आवाज है, ना कोई धुन है, ना साइज है, ना कोई वक्त है। वक्त भी अल्लाह ने बनाया, दुनिया बनाई अल्लाह ने, फना करेगा अल्लाह। कोई टाइम पीरियड नहीं है अल्लाह के लिए, हर चीज से पाक है अल्लाह। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मका तक पहुंचे, अल्लाह ने गुफ्तगू की, बातचीत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इरशाद फरमाया कि अली, ऐ नबी, मैं हर चीज से पाक हूं, लेकिन मैं आपको उसकी जबान में गुफ्तगू करूंगा जिसको आप बहुत चाहते हैं, मैं जिसको बहुत चाहता हूं। अब अल्लाह की कोई आवाज निकलना है ना, तो अल्लाह की तो कोई खास आवाज ही नहीं है, अल्लाह तो पाक है। तो अल्लाह ने अली के लिहाज जहन में आवाज का वैसी आवाज में बात की। अर्श पे अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अली की आवाज में बात की, मतलब अली जैसा बात करते वैसे ही बात की। क्या मुकाम है, सोचो अली का। वो है मेरे मौला और उनके शहजादे इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उनकी याद मनाने के लिए हम यहाँ आए। और इंशाअल्लाह ताला फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बिइज़्निल्लाह ताला।